अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। काला शाह काकू का ये महाज है जहां पर कंटेनर लगा के जीटी रोड को सील कर दिया गया है और यहाँ पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद जमा है जो पेशकदमी करना चाह रही है, लेकिन अभी जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा। कंटेनर्स लगा के इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। बाएं जानिब आप देखें तो पुलिस की भारी नफरी इस कंटेनर्स के बैक साइड पे मौजूद है, ऊपर भी मौजूद है। ये जो कारकुनान हैं इनके मुताबिक ये इस्लामाबाद की जानिब पुरअमन एहतजाज के लिए मार्च करना चाह रहे थे और वहां जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की जानिब से जब ये रास्ते रोके गए तो उसके बाद ये आगे जाना चाह रहे थे। पुलिस ने इनको रोकने के लिए यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की और जवाब में इन पीटीआई के कारकुनान ने पथराव भी किया। इस वक्त शेल आपको बेशुमार बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, पत्थर भी नजर आ रहे हैं। आगे सूरत हाल देखते हैं और यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग जो है वो मौजूद है। कारकुनान और पीटीआई के जो लीडरान हैं वो भी मौजूद हैं। हमाद अजहर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस तमाम तर रैली को लीड भी कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आइंदा की हिकमत अमली हमाद अजहर साहब की क्या होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं और जिस तरह से देख रहे हैं हमाद अजहर साहब मौजूद। हमाद साहब लाइव जा रहे हैं उर्दू पॉइंट पर, आप क्या हिकमत अमली है? देखिए, हमने सबसे पहले न्याजी चौक लाहौर और फिर रावी पुल और फिर शादरा चौक की तमाम रुकावटें अबूर की हैं और अब ये काला शाह काकू पे इनकी ये रुकावट है। हम 1.5 घंटे से यहाँ पे इनके आंसू गैस की शेलिंग हो रही है हम पे। और कौन सा पुल है? डेग का पुल, नाला डेग का। तो इनकी शेल्स तकरीबन खत्म होने वाली हैं, लेकिन हमारे हौसले नहीं खत्म हुए। तो अब दोनों तरफ, उस तरफ भी हमारे कारकुन मौजूद हैं जो मुरीद के हैं और इस तरफ लाहौर के मजीद जल्द जुलूस पीछे आ रहे हैं। तो हमने इन्हें कहा है कि आप इज्जत से वापस चले जाएं और वो एसपी साहब भी समझ गए हैं सूरत हाल। मेरा ख्याल है कि हालात की नजाकत को समझते वो चले जाएंगे यहाँ से। अभी इंतजार कर रहे हैं या आगे से आप कोई नई हिकमत अमली बनाएंगे या कहीं ऑफेंसिव होंगे? देखिए, हमने उन्हें कहा है कि आप चले जाएं वरना ये रुकावट हम हटा देंगे जैसे हमने पिछली हटाई है। कंटेनर्स कैसे हट सकते हैं? वो हम कर लेंगे, क्रेन्स का बंदोबस्त कर लेंगे। पुरअमन रहेंगे आप लोग? आप ये अंदाजा करें कि हमारे वर्कर्स 3 जख्मी हो गए। खालिद गुज्जर की टांग जख्मी हो गई, एक का सर फट गया। हमने एक पत्थर इनको वापस नहीं मारा, हम चुप करके इनकी आंसू गैस की शेलिंग सहते रहे हैं। ये हमारे पुरअमन होने का सबूत है सबसे बड़ा। इससे ज्यादा कोई पुरअमन जमात हो सकती है? और उनकी शेल मुक गए हैं, उनके शेल खत्म हो गए हैं, हमारे कारकुनों के हौसले खत्म नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमाद अजहर हमारे साथ मौजूद थे। तो साथ साथ सूरत हाल जिस तरह से देख रहे हैं कि नारेबाजी भी की जा रही है और हमाद अजहर साहब यहाँ पर खड़े हैं जो इसको लीड कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जी इनकी शेल खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इनके आंसू गैस के जो शेल है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे कारकुनान के हौसले जो है वो कम नहीं पड़ने वाले और वो खत्म नहीं होंगे। जरा आगे जाते हैं, आगे जाके सूरत हाल आपको दिखाते हैं और जिस तरह से ये पीछे खड़े हुए हैं, ये 2 फरलांग का दरमियान में फासला है। कारकुनान पीछे है, पुलिस आगे है। दरमियान में 2 दर्जन के करीब कारकुनान मौजूद हैं जो निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमाद अजहर साहब ने एक और साइन दिया है। वो ये कहा है, जब उनसे सवाल किया कि ये कंटेनर जो है वो कैसे हटेंगे, तो उन्होंने कहा इसका भी हम बंदोबस्त कर लेंगे, हमारे पास क्रेन्स मौजूद हैं, हम खुद ही इनको हटा लेंगे। बस इनके शेल खत्म करने होने का इंतजार कर रहे हैं। और जो यहाँ के लोग हैं, ये जराए वो भी बता रहे हैं कि शेल जो है वो भी अब तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। इस वक्त ये मनाजिर देख सकते हैं। ये पैदल का रास्ता भी जनाब समझ लीजिए कि यहाँ पर नहीं है और खारदार तारे लगाई गई हैं। यहाँ पर जो है वो बोरियां मट्टी से भर के, रेत से भर के वो रखी गई हैं और एक मोर्चे सा मंजर है, मोर्चा बना हुआ है। उस तरफ पुलिस खड़ी है जिसमें एसपी साहब भी यहाँ पर इसकी सरबराही कर रहे हैं। एसपी साहब अपनी तमाम तर नफरी के साथ, नासिर साहब मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो निगोशिएट किया जा रहा है, गुफ्तगू की जा रही है ताकि इन कंटेनर्स को, देवकामत जो कंटेनर्स हैं, इनको हटाया जा सके और कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन वहीद अगर आगे आके दिखाएं आपको, तो यहाँ पर आपको शेल ही शेल दिखाई देंगे। ये सारे इन शेल्स के पैकेट हैं और ये सारे यहीं पर बरसाए गए हैं। यहाँ पर आपको बोतलें, पत्थर, शेल, ये तीनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो यहाँ पर किए गए हैं। शेल फेंके गए हैं और जवाब में कारकुनान ने पथराव किया है, जबकि जो यहाँ कारकुनान है
उनका ये कहना है कि ये पथराव भी पुलिस ने ही किया है, इनके मुताबिक ये पुलिस ने ही पथराव किया है। सूरत हाल इस तरह से है कि कुछ लोग अपने जब्त को काबू में नहीं रख पा रहे, लेकिन उसके बावजूद लोग जो मौजूद हैं, जो पीटीआई के कारकुनान हैं, वो पुरअमन रहने के लिए कह रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरह से हम पहले पुरअमन रहे थे, अब भी हम आगे भी पुरअमन रहेंगे। हम इंतज़ार करेंगे इनकी गोलियां और इनके शेल ख़त्म होने का, और उसके बाद हम पेशकदमी करेंगे। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। हमाद अजहर लीड कर रहे हैं, जिस तरह से हम सामने देख सकते हैं कि हमाद अजहर मौजूद है, लोकल क़यादत भी इधर ही मौजूद है, और कुछ पीटीआई की ख़वातीन वर्कर्स और एमपीएस भी यहाँ पर हैं। और ये सारे लोग जो हैं अब मुंतज़िर हैं कि मामला ठंडे हों और आगे की तरफ जो बढ़े। हमाद अजहर भी जिस तरह से कह रहे हैं कि शेल्स जो हैं ख़त्म हो गए, और ख़वातीन भी ये कह रही हैं कि मामलात जो है वो ठंडे हो गए हैं, इनके शेल्स ख़त्म हो गए हैं, और अब जो है इंतज़ार किया जा रहा है कि रास्ता कब खुलेगा। अब ये पुलिस की स्ट्रेटजी है, क्या वाकई ही शेल ख़त्म हो गए हैं या फिर शेलिंग से रोक दिया गया या रुक चुके हैं। लेकिन जो अभी नज़र आ रहा है वो ये है कि शेलिंग नहीं हुई। इससे पहले जब हम लाइव जाने से पहले हर 5 मिनट के बाद एक शेल यहाँ पर गिर रहा था और यहाँ सांस लेना महाल था। फ़ज़ा में अभी भी शेलिंग के आसार हैं, और जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि सांस लेना, बोलना और आंखों में मिर्चें और इस तरह की कैफियत है, लेकिन उसके बावजूद लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों ने अपनी हिफाजती तदबीर इख्तियार की हुई है, और ये अब मामला थोड़ा सा बदलता दिखाई दे रहा है। जो लोग 2 फरलांग पीछे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे, और ये कंटेनर के करीब आते जा रहे हैं। नारेबाजी हो रही है और पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और लोग पेशकदमी करना शुरू हो गए हैं। पुलिस भी अपनी पोजीशनें संभालने लग गई है, और कंटेनर के ऊपर पुलिस जो है वो मौजूद है, अलर्ट हो चुकी है। ये कारकुनान जो 2 फरलांग पीछे थे अब आगे है, और जो पुलिस है अपने आप को एक्टिव कर रही है और वार्म अप भी कर रहे हैं। कुछ ऊपर अगर आप देखें तो कुछ पुलिस एहलकार अपने आप को संभाल रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, अपने हेलमेट्स पहन रहे हैं और कमर कस रहे हैं। और नीचे जो कारकुनान हैं वो भी आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं, और अब कंटेनर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि मामलात जो है वो किस ओर जाते हैं। तालियां बजाई जा रही हैं, हौसले बढ़ाए जा रहे हैं कारकुनान के, और इस वक्त मामलात इस तरह से ठंडे हो गए हैं। जो पहले शेलिंग और पथराव और जवाबी कार्रवाई का जो सिलसिला था वो कम से कम अब थम चुका है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये लग रहा है कि बात बनती दिखाई दे रही है। अब देखना है बात बनती है नहीं। ये बिल्कुल करीब हो गए हैं लोग, और यहाँ पर पुलिस जो है वो भी मौजूद है। लोग वीडियोस बना रहे हैं, और लोग पुलिस वालों को भी रास्ता खोलने की अपील कर रहे हैं, जबकि पुलिस खड़ी है और ऑर्डर का इंतजार कर रही है, और उनसे कह रहे हैं कि आप लोग पीछे हट जाएं। ये मनासिर आप देख रहे हैं जिसमें सूरत हाल अब फिर से कशीदा होती दिखाई दे रही है। अलबत्ता शेलिंग को रोक दिया गया है पुलिस की हिकमत अमली के मुताबिक, और इस वक्त जो है कारकुनान जो है वो भी पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं बिल्कुल कंटेनर के नीचे, और अपील कर रहे हैं कि इस रास्ते को खोला जाए। ये मनासिर आप देख रहे हैं, और ये है काला शाह काकू। कंटेनर को बजाया जा रहा है डंडों से, और कहा जा रहा है कि इस रास्ते को वागुजार कराया जाए, खोला जाए। लोग इस वक्त बहुत इकट्ठे होना शुरू हो गए। अगर आप देखें इस वक्त, चूंकि हमने पीछे जो रावी चेक पोस्ट पे देखे थे वहाँ इसकी निस्बत कम लोग थे, लेकिन यहाँ से अगर हम आगे जाके आपको दिखाएं तो हर जगह लोग ही लोग दिखाई देंगे, और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और पुरअज़्म में ये वो जगह है जहाँ मुंतशिर करने के लिए दर्जनों शेल फेंके गए हैं। पथराव भी हुआ है जवाबी कार्रवाई के तौर पर, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, और ये तमाम तर लोग मुंतज़िर हैं कि कंटेनर खुले और हम इस्लामाबाद की जानिब जाएं। जिस तरह से इमरान खान साहब ने डी चौक का कहा है कि अब श्रीनगर हाईवे के बजाय डी चौक पर ये धरना होगा। अब देखना यह है कि क्या ये लोग श्रीनगर हाईवे या फिर डी चौक पहुंच सकते हैं नहीं। लेकिन अभी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, और ये स्टेजेस है मुख्तलिफ। जिस तरह से हमने पहले देखा कि लाहौर के एग्जिट पर बैरियर से उसको क्रॉस करके ये रावी चेक पोस्ट पहुंचे हैं, उसको भी क्रॉस कर लिया करीब 2 घंटे की तगदो के बाद, और अब ये तीसरा मरहला है काला शाह काकू। और यहाँ पर आप देखिए ये तमाम लोग मौजूद हैं,
और इस तरफ जो है अब एक ऐसी कशमकश की सूरत हाल है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अब यहाँ होगा क्या। पीछे कंटेनर है, कंटेनर पे म्यूजिक बजाया जा रहा है, पीटीआई के तराने, कौमी तराने और पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो कारकुनान है उनका लहू करवाया जा रहा है। इस वक्त कारकुनान भी पुरअमन हो चुके हैं और जो पुलिस है उन्होंने भी अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं। देखना यह है कि क्या कंटेनर हटता है नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमाद अजहर साहब ने भी कहा कि हमारे पास क्रेन्स भी मौजूद हैं, इनके शेल जैसे ही खत्म होते हैं तो हम क्रेन लगाएंगे, रास्ता खोलेंगे और इस्लामाबाद जाएंगे। ये जाएंगे इस्लामाबाद या नहीं, इसी सवाल के साथ अपने मेजबान दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए। कुछ देर के बाद जो अपडेट होती है उर्दू पॉइंट आपको बताएगा, और इस्लामाबाद तक का जो ये सफर है वाया जीटी रोड, इस पे आप हमारे साथ रहेगा, हम आपके साथ हैं। अल्लाह ने